हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि इंडिया में 2024 में म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बने। मैं खुद एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं, तो इस टॉपिक के बारे में बात करने के लिए आई थिंक मैं एक परफेक्ट पर्सन हूं। मैंने कैसे एग्ज़ाम पास किया मैं वो भी शेयर करूंगा। देखिए दोस्तों, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आपको 3 स्टेप फॉलो करना होगा। स्टेप नंबर 1 जो है NISM सीरीज 5A एग्जाम पास। स्टेप नंबर 2 ऑप्ट इन फॉर ARN। स्टेप नंबर 3 इम्पैनलमेंट विथ AMCs। तो बात करते हैं पहली जो पॉइंट है उसके बारे में कि NISM सीरीज 5A एग्जाम के बारे में। तो ये एग्ज़ाम 100 नंबर की होती है। एग्ज़ाम में 2 घंटे का टाइम दिया जाता है और आपको उसमें से 50 लाना होता है। तो क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो वो है 50। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो आपको सब क्वेश्चन अटेंड करना है, यही सबसे बढ़िया रहेगा। और बात करें कि प्रिपरेशन की, तो प्रिपरेशन आप खुद से भी कर सकते हैं। जो आप NISM के वेबसाइट से NISM का वर्कबुक डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर कई वेबसाइट है जो इसके रिगार्डिंग कोर्स भी प्रोवाइड करता है। और मिनिमम एज की बात करें तो वो है 18 साल, और मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 10th पास, और आप एक इंडियन सिटीजन होना चाहिए। उसके बाद आता है ARN रजिस्ट्रेशन। ARN रजिस्ट्रेशन से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि आपको NISM प्रोफाइल क्रिएट कैसे करना है। आपको जाना है NISM के पोर्टल पे। मैं आपको एक ट्यूटोरियल दिखा रहा हूँ, आप देखिए। तो आपको कोई भी एक ब्राउज़र में आ जाना है, जैसे कि मेरे पास है ये क्रोम ब्राउज़र। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको लिखना है NISM प्रोफाइल क्रिएशन, जैसे मैं लिख रहा हूँ। लिखने के बाद आपको पहले लिंक में क्लिक करना है NISM कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर पहले आपसे पूछेगा ईमेल एड्रेस। तो यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस भर देना है। मैं रैंडमली कुछ भी भर रहा हूँ। उसके बाद आपको कन्फर्म ईमेल एड्रेस बोलेगा, मतलब वही ईमेल एड्रेस आपको दोबारा भरना है। उसके बाद आपको पासवर्ड चूज़ करना है। तो आप कोई सा भी सिंपल सा पासवर्ड चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको दोबारा पासवर्ड को कंफर्म करना है। फिर टाइटल के सेक्शन में आपके पास ऑप्शन है मिस्टर एंड मिस। अगर आप लड़के हैं तो मिस्टर सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद फर्स्ट नेम, मैं नाम डाल देते हैं मेरा। उसके बाद लास्ट नेम डाल दिया। उसके बाद फादर नेम पूछेगा, तो आप अपने फादर नेम यहाँ पर पुट कीजिए। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, तो इस पर आपको सिलेक्ट करना है। आप कोई से भी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर फैन नंबर पूछेगा, ये बहुत मैंडेटरी है, ये आपको ध्यान से भरना है। उसके बाद आपको पैन नंबर कंफर्म करने के लिए पूछेगा। देन आपको एक पासपोर्ट साइज इमेज अपलोड करना है, जिसका रेजोल्यूशन होना चाहिए। जिसका रेजोल्यूशन तो मेंशन नहीं है, बट ये 1 MB से छोटा होना चाहिए, मतलब 1 MB से बड़ा नहीं होना चाहिए। उसके बाद स्कैन इमेज ऑफ द पैन कार्ड को भी आपको अपलोड करना है। आधार नंबर डालना है यहाँ पर। उसके बाद ऑप्शन है प्रूफ ऑफ एड्रेस। तो प्रूफ ऑफ एड्रेस में आप क्या दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन है ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर कार्ड और यूटिलिटी बिल। तो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ आधार कार्ड। उसके बाद फिर से अपने जो प्रूफ ऑफ एड्रेस सेलेक्ट किया है उसको अपलोड करना है यहाँ से।
उसके बाद अगर आपने पासपोर्ट दिया है तो पासपोर्ट नंबर सेलेक्ट करना है, और उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा ऑल्टरनेट ईमेल एड्रेस पुट करने का। तो आप चाहे तो डाल भी सकते हैं या फिर नहीं। फिर आता है आपको एड्रेस भरना है, अपना जो भी एड्रेस है। फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भरना है। यहाँ पर बहुत लोग ये गलती करते हैं कि ये सोचते हैं कि जिनके पास 10th स्टैंडर्ड है वो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बन सकते, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर लिखा ही है बिलो हायर सेकेंडरी, तो बिलो हायर सेकेंडरी का मतलब ही हुआ 10th स्टैंडर्ड। तो इसका जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 10th स्टैंडर्ड ही है। और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर है, जैसे कि कोई अगर सीए है, किसी ने लॉ किया है या फिर पीएचडी वगैरह किया है तो वो सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद है ऑक्यूपेशन डिटेल्स, करेंटली आप क्या करते हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, नॉट एम्प्लॉयड है, आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद टोटल एक्सपीरियंस इन दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री, यहाँ पर आपको अपने आप सिलेक्ट करना है। उसके बाद ये कैप्चा फिल करना है एज इट इज़, जैसे कि है 62052, मैंने ये फिल कर दिया। उसके बाद यहाँ पर एक चेक बॉक्स है, इसको टिक करना है। फिर आपको सबमिट के बटन पे क्लिक करना है, ये सबमिट हो जाएगा। तो जैसे कि आपने देखा कि NISM का प्रोफाइल क्रिएट हो गया। अभी ये प्रोफाइल वेरीफाई होने में 3 दिन टाइम लेगा, 3 वर्किंग डेज। इसके बाद आपको एग्ज़ाम डेट सेलेक्ट करना है कि आप एग्ज़ाम देने कब जा पाएंगे। एग्ज़ाम डेट सेलेक्ट करने के बाद आप एग्ज़ाम सेंटर पर जाएंगे, वहाँ पर आपको जो एडमिट कार्ड है वो और एक ID कार्ड यानी पैन कार्ड आपसे मांगेगा, आप उनको प्रोवाइड कीजिएगा एंड आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। एग्ज़ाम बहुत ही सर्वेलेंस के अंदर होते हैं, तो आपको अपने सीट से उठना नहीं है एग्ज़ाम के वक्त, नहीं तो आप कैंसिल हो जाएंगे, या फिर जो दूसरा पर्सन एग्ज़ाम दे रहे हैं आपके साथ, आप उनके साथ भी बात नहीं कर सकते। एग्ज़ाम कंप्यूटर पे होती है और सारे MCQs होती है, तो आप जितना अच्छा प्रिपरेशन करेंगे आप उतना अच्छा आंसर दे पाएंगे। ये जो एग्ज़ाम है इसका फ़ीस है 1500 रुपये। आपने एग्ज़ाम दे दिया, एग्ज़ाम पास भी कर गए, इसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप जो है ARN नंबर लेना। अभी ARN नंबर क्या है? ARN नंबर है एमफी के द्वारा प्रोवाइड किया गया एक 6 डिजिट का यूनिक कोड। ये आपका पहचान होता है कि आप एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है। NISM पास करने के 4 दिन बाद आपको NISM सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उसके बाद ही आप ARN नंबर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों पहले जो ARN नंबर लेने का फीस था वो था 1500 रुपये प्लस GST, यानी था 1770 रुपये। अभी ये बढ़ के हो गया है डबल, 3540 रुपीज़। ये अक्टूबर 2024 से ही लागू हुआ है ये रूल। तो आप वो देख लीजिए कि आपको इतना पैसा खर्चा करना है कि नहीं। तो टोटल कितना खर्चा पड़ेगा? उधर लग रहा है NISM के लिए 1500 और इधर 3540, यानी टोटल 5040 रुपये आपको टोटल खर्चा पड़ रहा है। ठीक है, अभी आता है मेन पॉइंट पे कि ARN नंबर रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग। हाँ, एग्ज़ाम पास करने के 4 दिन तक आपको वेट करना है। उसके बाद आपको जाना है एमफी के वेबसाइट में। मैं वो प्रोसीजर आपको कंप्यूटर पे दिखा रहा हूँ, काइंडली आप एक बार देख लीजिए। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कोई भी एक ब्राउज़र में आ जाना है, वहाँ पर आपको लिखना है एमफी इंडिया। पहले वाला वेबसाइट में आपको क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूटर कॉर्नर का सेक्शन है इस पर क्लिक करना है। फिर आपको ऑप्शन दिखेगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड रिन्यूअल ऑफ ARN, थर्ड ऑप्शन, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है।
यहाँ पर ये मेन पेज खुल जाता है। ये मेरा ARN शो कर रहा है अभी, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। तो आपको जाना है नीचे, एक ऑप्शन रहेगा रजिस्टर ऑन एमफी, आपको इस पर क्लिक करना है, ये ऑप्शन। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि चूज़ एप्लीकेशन टाइप, मतलब अगर आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो आपको ARN पे टिक जो है अभी उसको ऐसे ही रहना देना है एज इट इज़। और अगर आप किसी कंपनी का अंदर रह के एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो फिर आपको UIN पे टिक करना है। तो ज़्यादा कन्फ्यूज मत होइए, सिर्फ ये देखिए कि ARN पे टिक है कि नहीं। फिर आपको पैन कार्ड नंबर डालना है, उसके बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है। आप मोबाइल नंबर डाल दीजिए अपना। उसके बाद ARN कैटेगरी, मतलब आप इंडिविजुअल है या फिर कॉरपोरेट है या फिर इंडिविजुअल सीनियर सिटीजन। अगर आप सीनियर सिटीजन है तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल सेलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। फिर आपको ईमेल ID डालना है। उसके बाद आपको सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। तो ये प्रोसेस करते ही 3 दिन लगेगा आपको ARN नंबर आपके ईमेल पे आने के लिए, और 7 दिन के अंदर फिजिकल ARN आपके घर पे चला आएगा। और जैसे कि आपने देखा था कि NISM पोर्टल पे रजिस्टर करना, तो ये प्रोफाइल वेरीफाई होने में लगभग 3 दिन का टाइम लेता है। और अगर किसी कारण से रिजेक्ट हो जाता है तो आपको ये ईमेल पे बताता है कि इस कारण से रिजेक्ट हुआ है, तो आप काइंडली इस डॉक्यूमेंट को अपलोड कीजिए। तो ये तो था प्रोसेस। जैसे कि आपने देखा कि ARN नंबर ऐसे अप्लाई करते हैं, अभी आपको वेट करना है 2 वर्किंग डेज। आपके ईमेल पे जो सॉफ्ट ARN कॉपी है वो ईमेल पे आ जाएगा, एंड जो फिजिकल कॉपी है वो आने में लगभग 7 दिन का टाइम लेगा। वो आपके होम एड्रेस पे आ जाएगा। आपके पास ARN आ गया। अभी आता है नेक्स्ट पॉइंट कि इम्पैनलमेंट विथ AMCs या फिर नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स। आपको इम्पैनल करना है जो म्यूचुअल फंड कंपनीज है, जैसे SBI, HDFC या फिर ICICI। अगर आप चाहते हैं इनके साथ इम्पैनल करना तो आप इनके साथ कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं नहीं, आप इनके साथ काम नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि आप नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम करें जैसे NJ, एसेट प्लस, प्रूडेंट, तो आप उनके साथ भी काम कर सकते हैं। और आपको कौन सा रास्ता चूज करना है, AMC के साथ जाना चाहिए या फिर नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जाना चाहिए, किस में ज़्यादा प्रॉफिट है, किस में ज़्यादा कमीशन है, मैं उसके रिगार्डिंग एक डिटेल वीडियो बना के रखा हूँ मेरे चैनल पे। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाके वो चेक कर सकते हैं, या फिर नीचे दिया गया लिंक पे क्लिक करके आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं। बट पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। आप पास कर गए, ठीक है। अभी बात करें कि सिलेबस क्या है। एग्ज़ाम तो देंगे ना, तो एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है। तो मैं अभी लैपटॉप स्क्रीन पे देखता हूँ सिलेबस में क्या क्या है, उसके बाद मैं बताऊंगा कि मैंने ये एग्ज़ाम कैसे क्रैक किया। एग्ज़ाम में टोटल 12 चैप्टर है। पहला चैप्टर है इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप, सेकेंड चैप्टर है कॉन्सेप्ट एंड रोल ऑफ अ म्यूचुअल फंड, थर्ड चैप्टर है लीगल स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, फोर्थ चैप्टर है लीगल एंड रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन, फिफ्थ चैप्टर है स्कीम रिलेटेड इंफॉर्मेशन, सिक्स्थ चैप्टर है फंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड चैनल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, सेवेंथ चैप्टर है नेट एसेट वैल्यू, टोटल एक्सपेंस रेशियो एंड प्राइसिंग ऑफ यूनिट्स, एट्थ चैप्टर है टैक्सेशन, नाइन्थ चैप्टर है इन्वेस्टर सर्विसेज, 10th चैप्टर है रिस्क रिटर्न एंड परफॉर्मेंस ऑफ फंड्स, 11th चैप्टर है म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंसेस, एंड 12th चैप्टर है जो कि हमारा लास्ट चैप्टर जो है म्यूचुअल फंड स्कीम सिलेक्शन। तो ये है टोटल 12 चैप्टर।
इसमें सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है 4 चैप्टर से, वो है म्यूचुअल फंड स्कीम सिलेक्शन, इन्वेस्टर सर्विसेज, लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड स्कीम रिलेटेड इंफॉर्मेशन। मतलब यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 9, यूनिट 12, इन 4 यूनिट से ज़्यादातर वेटेज पूछा, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो सिर्फ आपको ये 4 यूनिट नहीं क्लियर करना है, आपको सारा चैप्टर क्लियर करना है, तभी आपको म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि ये काम कैसे करते हैं, नहीं तो आप अटेंड नहीं कर पाएंगे। अभी आता है मेन पॉइंट कि मैंने कैसे प्रिपरेशन किया था। मैं कॉलेज में था तब मैंने एग्ज़ाम दिया था और 1 हफ्ते के प्रिपरेशन में मैं ये एग्ज़ाम पास कर चुका था। तो मैं ये एग्ज़ाम कैसे पास किया, अभी इस पे बात करते हैं। तो मैं एक्चुअली एनजे के साथ जुड़ के ये बिज़नेस शुरू किया था। तो मैं एनजे में कॉल किया कि मुझे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना है। तो उन्होंने क्या कहा कि आप इतना मनी डिपॉजिट कर दीजिए 7,000 समथिंग। उसके बाद उन्होंने मुझे ऑफिस में बुलाया, मेरे घर के पास जो नियरेस्ट एनजे का ऑफिस पड़ता है वो है आसनसोल। वहाँ पर जाकर मुझे ट्रेनिंग दिया गया, जो चैप्टर्स मैंने बताया उसके रिगार्डिंग। वहाँ पर एक टीचर था जिसका नाम है ब्रांच मैनेजर जयंत गुप्ता। तो जयंत गुप्ता जी को बहुत बहुत थैंक्स, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से चीज़ों को सिखाया एकदम बारीकी से। तो मैं उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू जयंत जी। तो उन्होंने इतना अच्छे से मुझे क्लैरिटी दिया कि 1 हफ्ते के अंदर मुझे ये सारा चैप्टर का बहुत अच्छा क्लैरिटी आ गया। और क्योंकि मैं इस फील्ड में बहुत सालों से इंटरेस्ट ले रहा हूँ, यूट्यूब से देख रहा हूँ, तो मुझे कुछ चीज़ें पहले से ही पता था और कुछ चीज़ें मैं वहाँ पर जाकर सीखा। तो वो सीखने के बाद मैं गया NISM सेंटर पे एंड मैं एग्ज़ाम में बैठा। एग्ज़ाम में 2 घंटे का जो टाइम दिया जाता है उसमें से मैंने 55 मिनट में मैंने सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, क्योंकि मुझे पता है कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आएगा, तो मैं उसको गलत टिक करके भी चला आया। मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था, क्योंकि मेरे घर से वो थोड़ा सा दूर था सेंटर, दुर्गापुर करके एक जगह है, वहाँ पर वो NISM का सेंटर था। तो मैं जल्दी से जल्दी निकल गया 55 मिनट में सारा कंप्लीट करके। और उसके बाद कंप्यूटर स्क्रीन पे ही रिजल्ट आएगा, मतलब एग्ज़ाम देने के साथ ही जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपको तभी आपका मार्क्स पता चल जाएगा कि आप पास किए हैं कि नहीं। अगर आपका मार्क्स 50 आया है या फिर उससे ज़्यादा आया है तो आप पास कर गए हैं। अगर 49 भी आया है तो फेल है आप, ठीक है। अगर कोई फेल करता है तो उसको फिर से NISM के जो फीस है 1500 रुपये एग्ज़ाम फीस, वो फिर से पे करना पड़ेगा। अभी आता है मेन पॉइंट कि आप कैसे प्रिपरेशन लेंगे। मैंने तो मेरा स्टडी बताया कि आप ऐसे एग्ज़ाम दे सकते हैं, बट अभी मेन पॉइंट आता है कि आप प्रिपरेशन कैसे लेंगे। देखिए, अभी जो नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स है, NJ, एसेट प्लस, प्रूडेंट, ये सारे ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है, जो ट्रेनिंग ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट ही प्रोवाइड कर रहा है। जैसे कि मैं एसेट प्लस का जानता हूँ, एसेट प्लस फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है। तो मैंने उनसे बात किया, उन्होंने मुझे ऐसा ही बताया कि फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा। तो अगर आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो, और आपको ट्रेनिंग चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर बनना भी चाहते हैं और ट्रेनिंग भी चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, आप नीचे दिया गया फॉर्म में अपना डिटेल्स फिल कर सकते हैं। मैं वो एसेट प्लस के टीम को फॉरवर्ड कर दूंगा, एसेट प्लस की टीम आपको कॉल बैक करेगा, ठीक है। अभी वीडियो के जो कंक्लूजन है इस पे बात करें तो क्या है कि आपका एज 18 साल से ज़्यादा होना चाहिए,
फिर आपको NISM के वेबसाइट पे जाके NISM प्रोफाइल क्रिएट करना पड़ेगा, जिसके लिए डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड बैंक अकाउंट। वो प्रोफाइल वेरीफाई होने में 3 दिन का टाइम लगता है एंड वो 3 वर्किंग डेज होना चाहिए, बीच में कोई हॉलीडे नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप एग्ज़ाम डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। एग्ज़ाम डेट सिलेक्ट करने के बाद आपको एग्ज़ाम सेंटर पे जाना है, वहाँ पर आप एग्ज़ाम पास करेंगे और स्क्रीन पे रिजल्ट आएगा कि आप एग्ज़ाम पास किए हैं कि नहीं। इसमें पासिंग मार्क्स कितना है? 50। उसके बाद आपको 4 दिन वेट करना है। जो NISM का पासिंग सर्टिफिकेट है वो आपको ईमेल पे आएगा। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको वीडियो में देखा है कि आपको ऐसे आपको कैसे ARN के लिए अप्लाई करना है, तो आप सेम प्रोसीजर से आप ARN के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि इसमें टोटल खर्चा कितना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, इसमें एग्ज़ाम से लेके ARN लेने तक इसमें टोटल खर्चा आपका पड़ेगा एग्ज़ाम फीस प्लस ARN का फीस। एग्ज़ाम फीस क्या है? 1500 रुपये एंड ARN का फीस है कितना? 3540 रुपीज़। 1 अक्टूबर से पहले, मतलब 1 अक्टूबर से पहले ये 1770 रुपये था, बट अभी इसको रिवाइज करके 3540 रुपये कर दिया गया। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। और अगर आप एग्ज़ाम पास कर चुके हैं, आपको अभी डिसाइड करना है कि आपको सब डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल के साथ जाना चाहिए या फिर डायरेक्ट एम्स के साथ जुड़ना चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन पे दिया गया जो वीडियो है, कंपैरिजन वीडियो, आप वो वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनना है और आपको उसमें सपोर्ट चाहिए, तो नीचे गूगल फॉर्म दिया है, आप उसको फिल कीजिए। एसेट प्लस की टीम आपको कांटेक्ट करेगा, क्योंकि मैंने उनसे बात की, उन्होंने बोला कि हाँ आपका कोई सब्सक्राइबर है तो मैं वो लोग प्रोवाइड कर देगा। बहुत ही धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।